राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज श्री जी की कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 26 है। जैसा कि हमने कल के चरित्र में देखा कि श्री गौरांग महाप्रभु जी ने निमाई पंडित जी ने कैसे श्रीवास पंडित के एकमात्र इकलौते पुत्र पर कृपा की और उसे गोलोक धाम में पहुंचा दिया, श्री जी की नित्य लीला में पहुंचा दिया। आज उसी प्रकार हम और अनेक अच्छी अच्छी लीलाएं महाप्रभु जी की सुनने वाले हैं। तो अब महाप्रभु जी का जो आवेश है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग उनकी तरफ और आकर्षित होकर भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। जैसा कि उनका जो आने का बाहरी उद्देश्य था वह पूरा हो रहा था। उन्होंने कई धर्मांतरण रुकवा दिए, जो गौ हत्या हो रही थी वह रुकवा दी। नवद्वीप वासियों में जो भी पापी लोग थे, जैसे कि जगाई, मधाई, काजी, ऐसे लोगों पर कृपा की। लेकिन जो भी वहाँ नवद्वीप में जो कुछ चंद जो निंदक बचे थे, वे निंदक अभी सुधरे नहीं थे, वे अभी सुधर नहीं रहे थे। वे अभी भी साधुओं की निंदा करते और अभी भी महाप्रभु जी की बड़ी निंदा करते। क्या कहते निंदा में करते कि बड़ा पंडित बनता है, ये बस अद्वैताचार्य ने और श्रीवास पंडित ने इसे बना दिया है बड़ा भगवान, ये बनता भगवान है। रहता गृहस्थ में, पहनता है पीले कपड़े, मालाएं पहनता है, बड़े बड़े बाल है, उसमें भी इत्र और तेल लगाता है और खुद को भगवान बताता है। कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, बड़ा आया, ऐसे ही कहता रहता है। तो जब ये सब बातें महाप्रभु जी सुनते तो महाप्रभु जी कहते कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूँगा इन लोगों को बुरा लगेगा। कहते हैं कि रात्रि में खोल के दरवाज़ा कीर्तन करते हो तो आवाज़ आती है, बंद करके कीर्तन करते हो तो लगता है मैं पापी हूँ। अब इनको मैं कैसे क्या कर सकता है इनका। लेकिन इनकी जो यह शंका है, जो इनके अंदर ये जो भ्रम है, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। महाप्रभु जी चाहते थे कि जो निंदक हैं उनको भी मैं तार दूं, जो निंदक हैं, क्योंकि निंदक को नहीं तार सकते। पापी से पापी व्यक्ति को तारा जा सकता है लेकिन निंदक को नहीं। क्यों? क्योंकि जो निंदक है वह साधु की निंदा करता है और साधु की निंदा, भगवत प्रेमियों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। उससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। जो जगाई मधाई काजी ने किया ये तो ठीक था, इस पे तो क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो भगवत अपराध है, जो भगवान के भक्तों की निंदा करता है, उस पर तो पता नहीं कितना हरि नाम करना पड़ेगा, कितना भगवान का नाम जपना पड़ेगा, तब जाके तो कहीं वे छोड़ते हैं, कृपा करते हैं। तो अब महाप्रभु जी चाहते थे कि कैसे मैं इन भगवत निंदक को की भी पर भी कृपा करूं। तो एक दिन की बात है, महाप्रभु जी लीला में अंतर्ध्यान थे। वही लीला जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर जा रहे थे, उनको अक्रूर ले गए। तो जो महाप्रभु जी थे वो उसी भाव में थे, वो लीला चिंतन कर रहे थे, वो गोपियों का दर्द देख रहे थे, श्री जी के दर्द को देख रहे थे। वही दर्द में वे राधा राधा जप रहे हैं, गोपी 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 जप रहे हैं। कृष्ण कृष्ण की जगह वे गोपी गोपी जप रहे हैं। तो उन्हीं के सहपाठी थे लोकनाथ जी। वे आए, उन्होंने सुना था कि जो गौर है, गौर तो कृष्ण भक्ति में पागल हो गए, इधर उधर अपना माथा फोड़ते हैं, इधर जाते उधर जाते। तो वे देखने आए थे, समझाने आए थे गौर को। तो आए लोकनाथ, कहने लग गए गौरांग महाप्रभु से। गौरांग महाप्रभु जी तो अपनी लीला में अंतर्ध्यान थे। गौर प्रभु से कह रहे हैं, देख रहे थे कि गौर जो है वो गोपी गोपी जप रहे हैं, तो गौर से कह रहे हैं कि गौर कृष्ण कृष्ण जपो ताप कम होगा। गोपी गोपी क्या जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण तपो, कृष्ण कृष्ण जपो, गोपी क्यों जपते हो। तब महाप्रभु जी ने एक बार बोला छोड़ो, फिर दूसरी बार भी वो कह रहे हैं नहीं गोपी गोपी क्यों जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जपो, कृष्ण कृष्ण। तब
फिर महाप्रभु जी ने सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन जब तीसरी बार कहा तो महाप्रभु जी गुस्सा में, वे भी गोपी आवेश में आ गए थे ना उस वक्त लीला में, तो तो अब वो उनसे गोपी गोपी कह रहे हैं। उनको लगा कि ये जो आया है ये कोई मथुरा से आया है। तो उन्होंने क्या किया, जो पास में डंडा पड़ा था बड़ा सा बांस का, वो डंडा उठाया और डंडा लेकर लोकनाथ जी के पीछे पड़ गए और पीछे मारने के लिए दौड़े। और लोकनाथ जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और बीच ही में रास्ते मार्ग में लेट गए, मतलब कि वहीं पर गिर गए, आवेश में थे ना तो गिर गए। और फिर महाप्रभु जी काफ़ी देर तक अचेत अवस्था में वहीं रहे और हाथ में बांस का डंडा था। तब श्रीवास पंडित आए, अद्वैताचार्य आए, गदाधर प्रभु आए, सब आए और देखा कि महाप्रभु जी तो इस अवस्था में पड़े हैं और उठाने लग गए। तो कुछ देर बाद जो महाप्रभु जी थी, उनकी जो चेतना थी वो उठी, खुली, चेतन अवस्था में आए। तब तब महाप्रभु जी कहे कि मेरे हाथ में बांस का डंडा, क्या मैंने कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर दिया श्रीवास? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैंने चंचलता तो नहीं कर दी? कोई गलती तो नहीं कर दी? तब क्या, तब उठे श्रीवास पंडित, सब लेके गए उनको आंगन में फिर वहाँ पे लोकनाथ गए, सबसे फिर निंदा करने लग गए महाप्रभु जी की। सही में वो गौर पागल हो गया है, वो गौर अब उसे घमंड हो गया अपनी भक्ति का। हम लोगों को डंडा मार के भगा रहा है, हम लोगों को, हम मुझको डंडा मार के भगाया। वो सच में पागल हो गया, वो कृष्ण प्रेम में घमंडी हो गया है। तब अब गौर सब जानते, अब उनको भी तो पता चल गया कि हाँ अब निंदा हुई है। तब वे कहे तो सब उल्टा हो गया, कहाँ मैं जन्म लिया था सबको भक्त बने, सब निंदा करके तो और डूबे जा रहे हैं और डूबे, कैसे ये सब नरकवासी होते जा रहे हैं। इनके अपराध कैसे क्षमा होगा? इनके लिए कुछ तो करना होगा, इन अपराधियों के लिए, इन पापियों के लिए कुछ तो करना ही होगा। तब महाप्रभु जी ने सोचा कि इनको मेरे वेश से दिक्कत है, मेरे केश से दिक्कत है, मेरे वस्त्रों से दिक्कत है, मैं गृहस्थ हूँ, इससे दिक्कत है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने केशों को मुड़वा लेता हूँ। मैं इनके भ्रम को तोड़ने के लिए मैं संन्यास धारण करूँगा और संन्यास धारण करने के बाद मैं अपना घर को त्याग दूँगा और दर दर पे जाके भिक्षा मांगूँगा, तभी कुछ काम होगा, तभी ये निंदक सुधरेंगे। महाप्रभु जी निंदकों को तारने के लिए, निंदकों को वह प्रेम चखाने के लिए खुद संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर जिएंगे। जब मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा, मैं जब अपने बालों को कटवा लूँगा, अपने केशों को छिलवा लूँगा, पीली पीताम्बरी छोड़ धोती पहनूँगा, एक सादी सी धोती पहनूँगा, ना मेरे बाल होंगे, ना मैं उन पे तेल लगाऊँगा, तब तब ये जो निंदक हैं ये मुझे सन्यासी समझकर ये मुझे प्रणाम करेंगे। उस प्रणाम को कर कर वे अपने सारे पाप को धो देंगे। जो इन्होंने जितने भी लाखों पाप किए हैं, केवल मुझे प्रणाम करने से इनके जो सारे पाप है वह धुल जाएंगे। मैं सन्यासी का रूप धारण करूँगा तो यह मुझे प्रणाम कर लेंगे। भला ऐसा क्यों कहा महाप्रभु जी ने कि वो मुझे प्रणाम कर लेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे? क्योंकि हमने भागवत के आखिरी श्लोक में उस दिन देखा था, जब वेदव्यास ने लिखा था भागवत के आखिरी श्लोक में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि परम। मतलब जो कोई भगवान के नाम का संकीर्तन करता है उसके जो सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उन सारे पापों को नष्ट करने वाले उन श्री राधे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यही श्लोक का अर्थ है। यही श्लोक का अर्थ करते हुए महाप्रभु जी बताते हैं कि वे मुझे प्रणाम कर लेंगे तो उनके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। जो उन राधे कृष्ण को प्रणाम कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो अब महाप्रभु जी उन निंदकों को तारने के लिए वे संन्यास ग्रहण करेंगे, संन्यास लेना जाएंगे। तो कल श्री जी की कृपा से हम देखेंगे कि वे अपनी माता से, अपनी गृहिणी, अपनी अर्धांगिनी से कैसे आज्ञा लेते हैं संन्यास को ग्रहण करने के लिए, जैसे कि वे कैसे कल संन्यास ग्रहण करेंगे। यही हम श्री जी की कृपा से कल के प्रसंग में जानेंगे। आज का प्रसंग यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।